एक बालक है, इसका प्रश्न पढ़कर मुझे इस बालक पर दया आ गई। तो मैंने कहा मैं इसके विषय में बात करूंगा। ये बालक लिखता है कि एक दुविधा बहुत समय से मुझे परेशान कर रही है। मैं जब भी किसी पशु पक्षी को मरा हुआ देखता हूं तो उसके कल्याण के हेतु अपने एक दिन का पुण्य उसको दे देता हूं। ठीक है, इस भाव से क्योंकि पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते। कोई अनजान मनुष्य जिसका मुझे कोई परिचय नहीं है उसको भी एक दिन का पुण्य दे देता हूं। और जो मेरे परिचित हैं, जिन्होंने कभी भजन पूजा पाठ नहीं किया, नास्तिक स्वभाव के हैं, उनकी मृत्यु होती है, कोई और कष्ट आता है तो उनके लिए भी एक दिन का पुण्य दे देता हूं। एक तरफ ऐसा लगता है कि इन्होंने भजन तो किया नहीं, तो उनके लिए प्रार्थना करके क्या धर्मराज के नियम के विरुद्ध जा रहा हूं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं सबसो हित निष्काम मति, तो हमेशा द्वंद्व में रहता हूं, आप समाधान करें। अभी आपसे कह रहा था ना, कारण भी आपके भीतर है, निवारण भी आपके भीतर है। जब आप स्वयं कर्ता बन के रहोगे तो आप भला करो कि बुरा करो, उसका परिणाम केवल द्वंद्व है, भूलना नहीं। द्वंद्व से मुक्ति नहीं हो सकती। या तो आप लोहे की जंजीर से बंधोगे या आप सोने की जंजीर से बंधोगे। अब देखो, बालक काम तो अच्छा कर रहा है, भाव भी अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम क्या आ रहा है? इसका परिणाम जीवन में द्वंद्व है, परेशानी है, मन और बिखरता चला जा रहा है। पहले तो जब मैंने प्रश्न पढ़ा तो मैंने कहा अरे लाला, तो पे तो बहुत पुण्य है, एक आध हमको दे दे, हम पे तो है ना है, एक आध दिना को हमको दे दे। मैं व्यासपीठ से ये बात कह रहा हूं और हाथ में प्रभु का चरणामृत लेकर मैं ये बात कह सकता हूं। मेरे पास तो पुण्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। कभी समय आए और कोई कहे कि आप अपना पुण्य दे दीजिए, तो मैं देखता हूं भाई मेरे पास तो पुण्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ किया सो तुम किया। मैं केवल कह नहीं रहा हूं, प्रभु ने ही किया है, मैं तो केवल निमित्त बना हूं। और इसीलिए आनंद में रहता हूं। हमारे श्री नागरीदास जी कहते हैं, हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव। नानक कहते हैं ना, सुख पाया। कैसे पाया? सुख पाया रैम तेरी, सुख पाया सदा। यही एक कारण है कि मैं आशीर्वाद शब्द का प्रयोग कभी नहीं करता। मैं हमेशा शुभ कामना शब्द का प्रयोग करता हूं। मैं कहता हूं आपके लिए मंगल कामना है, इतना कह सकता हूं कि आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, कर देता हूं। लेकिन कभी आशीर्वाद शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए आपको पुण्य चाहिए। पुण्य का बल होगा तो आपका आशीर्वाद फलीभूत होगा। वो आशीर्वाद हो कि श्राप हो, जो भी हो। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास न देत असीस सराप। बोले ना किसी को श्राप देते ना किसी को आशीर्वाद, क्योंकि भाई आशीर्वाद श्राप देने के लिए पुण्य का बल चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं। जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो करा रहे हैं वो श्री जी की कृपा करा रही है। जो होगा उन्हीं की कृपा से ही होगा। ये जो हम विगत कुछ दिनों में चर्चा कर रहे थे ना, इससे ये प्रमाणित होता है, जब तक आप कर्ता बने रहोगे तब तक आप द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते। अब कोई इस बालक से पूछे कि पहले तो आप ये बताओ कि कोई ऐसा सिस्टम है जहां से पता चले कि हमारे अकाउंट में इतना पुण्य रखा है, कैसे दिए चले जा रहे हो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी काम की बात है, आप ध्यान से सुनना। यदि आपके पास पुण्य का बल नहीं है और आप ऐसे ही आशीर्वाद दिए चले जाते हो, मुख से बड़ी बड़ी बातें आप बोलते रहते हो, इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया, इससे क्या होगा? इससे प्रकृति आपको दंड देगी। क्यों? जैसे आपके अकाउंट में तो कुछ है नहीं, आपने चेक काट कर किसी को दे दिया, आपका चेक बाउंस हुआ तो क्या होगा? चेक बाउंस होने पर क्या होता है ना, कुछ दंड का विधान है ना। जब चेक बाउंस हो जाए तो दंड का विधान है। ऐसे ही आपने आशीर्वाद दे दिया किसी को, आपके पास में कुछ है नहीं, पल्ले आपके कुछ बंधा नहीं था, गांठ में कुछ है नहीं, और आपने कह रहे हो कि तुमको भी दिया। अच्छा, बातें तो मैंने देखा कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे परिष्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़ी सिद्धों की सी उनकी भाषा होती है, लेने देने को कुछ होता नहीं। फिर क्या होता है? प्रकृति के द्वारा दंड का विधान किया जाता है, मन बिखरता है, मन में भांति भांति की नकारात्मक विचार वो बढ़ने लगते हैं।
समय जब किसी को दंडित करता है तो कैसे करता है? कि काल दंड ले काहू ना मारा। समय किसी को दंड लेकर तो मारता नहीं, बोले ताकि मति पहले हरि ले। जब नाश बुद्धि पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मुझे लगा सामने होता ये बालक तो मैं पूछता, भाई पहले तो ये बता, तुझे बताया किसने कितना पुण्य है तेरे पास? पुण्य कमाना भी सरल नहीं है, पुण्य कमाना भी सरल नहीं है। शास्त्रीय विधि से, विधि निषेध का ध्यान में रखते हुए जब कोई कर्म किया जाता है तब वो पुण्य फल प्रदान करता है। अपने मन माने ढंग से कुछ करते चले जाओ और अपने आप को पुण्यात्मा धर्मात्मा समझने लगो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं मिलता है पुण्य। पुण्य प्राप्त करने की भी विधि है, वो शास्त्रोक्त विधि है, उसका पालन करना पड़ता है। जैसे अगर कोई सकाम भाव से मंत्र जप रहा है, फिर तो उसको भाई ध्यान रखना पड़ेगा कि ये उंगली माला को स्पर्श न करे, सुमेरु का लंघन न किया जाए। अगर कोई सकाम भाव से कर रहा है, वो फल चाहता है, फिर तो भाई सबका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही प्रभु की प्रसन्नता के लिए नाम जप रहा है, फिर भाई तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, और भूमि पड़ा जाम है सभी उल्टा सीधा बीज। और ये वस्तुतः है क्या? क्यों मुझे दया आई कि देखो कितनी भ्रम की स्थिति में एक व्यक्ति जी रहा है, कितना बिखरा हुआ मन, वो अपने आप को कितना बड़ा करता समझ रहा है। जैसे कल एक माता ने प्रश्न पूछा, मेरा बालक कह रहा है मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं किसी और जीव को संसार में लाना नहीं चाहता। लेकिन भगवान का काम तो तुम अपने हाथ में लिए बैठे हो, तुम सुख से रहोगे कैसे? तुम कौन होते हो किसी को यहां ले आने वाले, और कौन होते हो किसी को यहां से भेजने वाले? महाराज वाणी में कहते हैं, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, फिर जो करावे सोई करना, और नानक दास रहे तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। ठहाका मारकर हंसते महादेव, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जी जस जग रघुपति करही, सोते ही छीन तस होय, सोते ही छीन तस हो। तो अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा समझने वाले भी ये बात सुने, पुण्य कमाना भी सरल नहीं है, उसके लिए भी नियम संयम अनुशासन चाहिए। शास्त्र विधि का भली प्रकार से पालन करो, तब पुण्य प्राप्त होता है। मलेच्छों की भांति गंगा जी में जाकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, न तीर्थ की सुचिता पवित्रता का कोई विचार है, न जिसका सेवन करने गए हो उसकी मान मर्यादा का कोई विचार है। ऐसे गंगा स्नान से पुण्य मिल जाता है? नहीं मिलता है। ऐसे गंगा स्नान से पुण्य नहीं मिलता है। गंगा स्नान की एक विधि है, किस प्रकार गंगा का स्नान किया जाए, तीर्थ का सेवन कैसे किया जाए। अब इस चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो भाई दिन रात मुहूर्ती देखते रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं, सूधो चले आपने धर्म। जो वस्तु जो स्थिति जैसी है, पहले उसको वैसा का वैसा जानिए समझिए। और सत्य क्या है? कि कर्ता एक है। पूर्व के प्रसंग में ही आपने श्रवण किया, ब्रह्मादि पर्यंत जो भी कर रहे हैं वो प्रभु की ही सत्ता से कर रहे हैं, प्रभु की शक्ति से कर रहे हैं। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। 1000 लोगों को कड़छी खीर परोस दे, पर कड़छी को खीर का स्वाद नहीं आता, वो तो उससे अछूती है, वो तो निमित्त है परोसने में। ऐसे ही सत्कर्म खूब करिए। मैं तो कहता हूं करिए ही केवल सत्कर्म। कोई अनुचित कर्म करना ही क्यों है? हमको विकर्म क्यों करना है? पाप कर्म क्यों करना है? हम सदा ही सत्कर्म करें, करते रहें, पर कर्ता होकर नहीं करें, प्रभु के सेवक होकर करें। सेवक सेव्य भाव बिन, भवना तरिये उर्गा। श्री काक भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, एक पंक्ति में श्री काक भुसुंडी जी ने समस्त आध्यात्म का सूत्र सिद्धांत कह दिया इस एक पंक्ति में, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गारी।
जब तक जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा, जीव का अपना स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं। जो संपदा है वो प्रभु की है, जो शक्ति है वो प्रभु की है, जो सामर्थ्य है वो प्रभु की है। मैं निमित्त हूं, मैं तो सेवक हूं प्रभु का। सीखिए कैसे सेवा करते हैं, हनुमान जी से सीखिए। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोर प्रभुताई। अब मैदान में कूदोगे भाई, फिर तो जीत भी है, हार भी है, खेलने वाले को चोट भी लगती है, और कभी कभी तो बड़ी भयंकर चोट लग जाती है, बेचारा दोबारा कभी खेलने योग्य ही नहीं रहता। मैदान में कूदो तो फिर तो भाई जीत है, हार है, और नहीं तो राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। इसी मटकी के फूटने का उत्सव तो कबीर मना रहे हैं। वो जो कर्तापन की मटकी है ना, वो जो अहंकार की मटकी है, वो फूटी। बोले अब करना नहीं है कुछ, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, ओ मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कोई पूछे भजन करते हो? हाँ करते हैं। अभी तुम करते हो ना, तब तक तो मटकी सर पे रखी है। अरे शुभ अशुभ कर्म की तो बात छोड़ो, कोई ये कहे मैं भजन करता हूं, ये भी मटकी है, सर पे रखी है। कबीर कह रहे प्रभु की बड़ी कृपा हुई, उसने मुझे इससे भी मुक्त किया। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। मलुका मैं पायो विश्राम।